हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम एस्ट्रो हिमांशु। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में देखेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो जुपिटर का 12 सितंबर यानी कि 12 सितंबर 2017 से 12 अक्टूबर 2018 तक जो ट्रांजिट हो रही है उसका क्या असर पड़ेगा, जनरल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे क्या इफेक्ट होगा, और हर मून साइन पर भी हम लोग इसमें प्रकाश डालेंगे कि हर मून साइन पर भी क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसा कि हमको पता है कि जुपिटर अभी वर्गों में चल रहा है, कन्या राशि में, और इसी वर्ष 12 सितंबर 2017 को वो कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करेगा। तुला राशि में बृहस्पति का प्रवेश काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर आएगा, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि जो बृहस्पति का जब चेंज होता है साइन, तब उसको जब अच्छे परिणाम देने होते हैं तो वो 2 से 3 महीने पहले से ही देने लगता है। तो जो हम ये वीडियो में बताने जा रहे हैं उसके कुछ असर जिनको अच्छे परिणाम मिलने हैं वर्ल्ड लेवल पे, खैर हम लोग जनरल भी कवर कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी मिलना शुरू भी हो गए होंगे, और जिनको चैलेंजिंग मिलने तो वो 2-3 महीने बाद से भी मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओवरऑल जो जुपिटर का तुला राशि में प्रवेश हो रहा है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जनरल देखेंगे, सबके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि हर मून साइन पर वो चैलेंजेस या वो गेंस कहाँ पे आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट पे, यानी वर्ल्ड लेवल या जनरल, या जिसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो सभी को देखना चाहिए बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में, उससे शुरुआत करते हैं। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये भी जोड़ना चाहेंगे कि जुपिटर जो है वो एक प्रकार से दूसरा नाम उसका जीवा भी है, तो वो सबके लाइफ से रिलेट होता है। जुपिटर का जो भी चेंज है, जुपिटर मतलब जितना भी जीवन है पूरी धरती पे, वो सब बृहस्पति से ही कंट्रोल होता है। तो इसलिए जुपिटर का जो राशि चेंज हो रहा है उससे काफ़ी हद तक हर वर्ष चेंजेज आते हैं, और इस बार हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या असर होने वाला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बृहस्पति जब जो उसका नेचुरल स्वभाव है जो कि है एक से कई लोगों को शिक्षा देना, और जब वो एक से एक वार्ताकार की प्राकृतिक भूमिका में आ जाता है शुक्र की राशि में, तब गुरु के उपदेशों के लिए दर्शकों का आकार बहुत कम हो जाता है। ये तो फर्स्ट पॉइंट रहा कि जब जो कि जुपिटर जो डिवाइन नॉलेज या हायर विजडम, जो एक व्यक्ति सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को जो ज्ञान देता है, वो तुला में आएगा। तो तुला साइन वीनस या शुक्र से रूल होता है, और शुक्र एक प्रकार से 1-to-1 रिलेशनशिप, शुक्र का मतलब ही रिलेशनशिप होता है, और 7 नंबर यानी लिब्रा शुक्र का मेन साइन है। और जब जुपिटर यहाँ पे आ जाएगा तो जुपिटर को लिमिटेड होना पड़ेगा, क्योंकि वो शुक्र के घर में है, शुक्र की राशि में है, तो उसको शुक्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर बृहस्पति जो एक से कई, जो हर व्यक्ति कई लोगों तक उसकी जो ज्ञान वो देता है वो कई लोगों तक जाती है, या जो बृहस्पति का ज्ञान है वो कई लोगों तक जाता है, उसकी टीचिंग कई लोगों, वो उसको लिमिटेड करना पड़ेगा। वर्ल्ड लेवल पर हम लोग देखेंगे कि कई इशूज़ जो 1-to-many हो रहे थे, कई कंट्रीज़ के बीच जो हो रहे थे, वो अब लिमिटेड 1-to-1 स्थिति में आ जाएंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति के लिए चैलेंजेज यही रहेगा कि दर्शकों का आकार बहुत कम होता। हम आम जीवन में भी देख सकेंगे, जैसे किसी कोई को कई लोगों से उसका डीलिंग हो रही थी, पर अब वो देखेगा कि जैसे ही तुला में बृहस्पति का भ्रमण 1 साल 13 महीनों के लिए होना है, तो वो देखेगा कि कुछ लिमिटेड हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक लोगों से रिलेटेड इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस होगा, ना कि कई लोगों से जैसा कि जनरली होता है। तो यहाँ पे गुरु लिमिटेड हो जाएगा, पर्टिकुलर डील मेकिंग टाइप का, या एक प्रकार से 1-to-1 कम्युनिकेशन में ज़्यादा इफेक्ट होगा जब गुरु शुक्र की राशि में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि गुरु रिश्तों के संदर्भ में अपने ज्ञान को व्यक्त करके इस स्थिति से निपट सकते हैं। संबंधों के बारे में शिक्षण और उपदेश
रिश्तों के बारे में प्रेरणादायक कहानियाँ बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है, इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि क्योंकि जुपिटर का तो काम है एक्सपेंड करना, जो भी ज्ञान है या जो हायर नॉलेज है उसको एक्सपेंड करना, पर क्योंकि आप वो रिलेशनशिप वाले हाउस में रहेंगे, राशि में रहेंगे वीनस की यानी लिब्रा, तो वो अपने ज्ञान को सीमित करके और रिलेशनशिप से रिलेटेड उपदेश, रिलेशनशिप से रिलेटेड रोमांचक कहानियाँ और रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रेरणादायक कहानियाँ और रिलेशनशिप से रिलेटेड अनुबंध और अन्य प्रकार के रिलेशनशिप से रिलेटेड ज्ञान को लोगों में प्रसार करके इस चुनौती का सामना कर सकते हैं, गुरु भी और जो जनरल पर्टिकुलर पर्सन्स हैं वो भी। फिर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो गुरु तुला महसूस कर सकते हैं कि ये हवा में प्रचार कर रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा है। तुला में बृहस्पति को किसी अन्य व्यक्ति की सीमित जरूरतों और हितों के खिलाफ लगातार अपने विशाल प्रवृत्ति को संतुलित करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जुपिटर को ये भी लग सकता है या हर व्यक्ति या किसी व्यक्ति को ये भी लग सकता है कि वो जो कह रहा है या जो बात कहने चाह रहा है वो लोग सुन नहीं रहे हैं, और व्यक्ति को कोई, जैसे मान लीजिए कई लोगों को जैसे एक टीचर कई स्टूडेंट्स को टीच करता है या कोई इसी व्यक्ति का इम्पैक्ट सैकड़ों हजारों लोगों पर है, तो वो यहाँ पे ये देखेगा कि उसको ये महसूस हो सकता है कि उसकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं, और उसको कई बार इसके फलस्वरूप जब वो ये नोट आउट करेगा कि उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो रहा है, तो उसको कुछ इंडिविजुअल या स्पेसिफिक बातों पे या स्पेसिफिक लोगों तक, स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन तक अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, पर्टिकुलर लोगों की ज़रूरतों के लिए अपने ज्ञान को बैलेंस करना पड़ेगा, जिनसे उसको लगेगा कि इससे काम बन सकता है। तो उनको बृहस्पति को यानी एक्सपर्ट्स को या आमजन को या एक प्रकार से अपने जो वो नॉलेज है या जो ज्ञान है उसके दूसरों की ज़रूरत के हिसाब से उसको कई बार बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। थर्ड पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो गुरु तुला का मानना है कि वो एक निष्पक्ष और न्यायसंगत फैशन में दूसरों के साथ काम कर रहा है, और जबकि गुरु का यहाँ पे यही मानना होगा कि वो निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से दूसरों के साथ फैसला कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति को तुला राशि में, और बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, उसका इंटेंशन हमेशा ही गुड रिजल्ट देने का होता है, और वो उसी हिसाब से व्यक्ति को अंदर, हमारे आपके अंदर एक ये भावना जरूर आ जाएगी कि हम लोग बहुत ही न्याय संगत तरीके से, जनरल आप देख सकते हैं चाहे तो इस वक्त जो भी कोई एक्शन ले रहा उसके मन में यही इश्यूज रहेंगे कि वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से और न्याय संगत तरीके से फैसले ले रहा है। अब हो क्या रख सकता है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर तो यही ख्याल आ रहे हैं कि वो जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो चाहे किसी देश के पीएम हो या प्रेसिडेंट हो या सीएम हो या इंडिविजुअल किसी एंटरप्राइज का बॉस हो या जो सीईओ हो या चेयरपर्सन हो, तो वो उनके मन में या दिमाग में यही चल रहा है, या किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड हो या एक इंडिविजुअल लेवल पर भी हम इस बात को ले सकते हैं कि उनको तो यही लगेगा कि वो एक न्याय संगत और ट्रांसपेरेंसी रखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जीवन है या जुपिटर है वो तुला के बैलेंसिंग साइन में आ रहा है। तो ये एक पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं गुरु तुला अक्सर ब्रोकरेज के लिए भाग्यशाली स्थिति है और डिप्लोमेसी के लिए अच्छी है और नेगोशिएशन के लिए अच्छी है। तो ये ट्रांजिट जो है ये नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी और ब्रोकरेज से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है, और जिनको इसमें लोगों को नहीं भी नॉलेज है वो उसमें अपना विस्तार कर सकते हैं। और क्योंकि 7 नंबर इन्हीं सब चीज़ों का होता है, ब्रोकरेज से रिलेटेड या डील मेकिंग या डिप्लोमेसी या नेगोशिएशन, और जब जुपिटर का एक्सपेंशन होने का इस साइन में जुपिटर यहाँ पे रहेगा तो जुपिटर एक शुभ प्लैनेट है। तो इन सब चीज़ों में जो वर्ल्ड लेवल पे है या इंडिविजुअल लेवल पे है फ़ायदा आएगा, आसान हो जाएंगी राह इन सब कामों में, जो कि ब्रोकरेज, नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी या मोल भाव की कलाएँ हैं, इसमें एक तरह से फ़ायदा नज़र में आ रहा है।
इससे पहले वाले पॉइंट जो हमने कहा था कि गुरु तुला का मानना है कि वो निष्पक्ष और न्यायसंगत फैशन में दूसरों के साथ काम कर रहा है, तो ये मानना जो है वो इसी 12 सितंबर 2017 से और 12 अक्टूबर 2018 तक ज़्यादा आप देख सकते हैं लोगों के अंदर ये भावनाएं बनती हुई निकलेंगी कि वो इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे कि वो दूसरों के साथ अपने अंदर से उनका यही ख्याल रहेगा कि वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से और न्यायसंगत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से इन दोनों ग्रहों के एजेंडे कुछ असंगत हैं और इसलिए गुरु कुछ हद तक तुला में विकलांग या हैंडीकैप्ड महसूस कर सकता है, अपने आप को वो सीमित रह सकता है, क्योंकि बृहस्पति का यहाँ पे जो रोल है वो बहुत हाई लेवल का है। वो इस संसार के जो कानून है या जो नियम है उनसे भी ऊपर के लेवल पे शुरू होता है, और पर उसको क्योंकि लिब्रा साइन में रहना है और तो एक प्रकार से जुपिटर यानी जीवन एक प्रकार से यहाँ पर लिमिटेड हो जाएगा। खास तौर से जो ह्यूमन के बनाए हुए जो हम मनुष्यों के बनाए हुए कानून है उसमें बृहस्पति को करने के लिए काफ़ी कम मिलेंगे मौके, और जीवन या बृहस्पति या लोगों को लगेगा कि उनके जो हायर नॉलेज है वो नहीं आ पा रही और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट में बंद करके रहना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखें तो एक चीज़ यही है कि लोग कई सुखों का पीछा करते हैं और एक जटिल और चल रहे संतुलन कार्य को पूरा करने के लिए कई रिश्तों का निर्माण कर सकते हैं जो मनुष्य के दुखों को संतुष्ट करते हुए सच्चे ज्ञान को विकसित करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे यही चीज़ निकल के आती है कि व्यक्ति जो हम लोग बैलेंस बनाने के लिए कई रिलेशनशिप्स कई संबंध बना सकते हैं जो कि वो लोगों को हैप्पी रहें, लोग जिनसे खुश रहें, और उसी लिमिटेड दायरे में ज्ञान का विकास भी होगा। कैसे होगा? बैलेंस बनाते हुए, और कई रिलेशनशिप्स बनानी है, पर वो इस हिसाब से बनानी है कि जो बनाई जा रही है रिलेशनशिप्स वो इसलिए बनानी है कि जो चुनौतीपूर्ण चैलेंजेस होंगे उनमें से सबको सेटिस्फाई करते हुए, और उसके अलावा उससे एक मोरल या एक लेसन या एक एथिक्स भी ज्ञान को देना है। पर हमें इन लिमिटेड चीज़ों में रहना होगा कि पहली बात तो रिलेशनशिप्स तो बनानी है, वो तो बनेंगी, पर उसके अलावा कि मनुष्य के जो सुख है लोगों को सुखी रखते हुए और एक प्रकार से बैलेंस बनाते हुए ज्ञान का विस्तार यहाँ पे बृहस्पति के द्वारा या एक्सपर्ट्स के द्वारा या कई ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स या हेड्स के द्वारा फैसले ये लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे तो गुरु तुला में कुछ संवैधानिक करारों में बंद कर दिया जाता है जो सामाजिक और भौतिक संसाधन प्रबंधन के पैटर्न को नियमित करते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाता है, जुपिटर को डील्स में या कॉन्ट्रैक्ट्स में लिमिटेड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और जो कि करार जो ह्यूमन मेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें जुपिटर को बंद कर दिया। जो हायर नॉलेज है वो लॉक हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट्स में कि हाँ भाई ये हो गया, हमको आपको ये करना है, हमको ये करना है, और भले वो चीज़ पूरी हुई हो या ना हुई हो उसके बावजूद इन कॉन्ट्रैक्ट्स में बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखें तो गुरु तुला को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, फिर भी बृहस्पति का जो उच्च दार्शनिक ज्ञान है वो इन कानूनी अनुबंधों और राजनयिक वार्ताओं और इस प्रकार के दलाली सौदों के मामलों में व्यक्त नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि जो बृहस्पति का जो उच्च हायर लेवल की जो नॉलेज है, जो फिलोसफिकल नॉलेज है, वो यहाँ पे राजनयिक करारों या एक प्रकार से हम कहें कि राजनीतिक सौदों या कॉन्ट्रैक्ट्स में बंद नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे चैलेंज है कि जुपिटर क्या करता है, कैसे एक्सपर्ट्स इसको एक बीच का रास्ता निकलना है कि हमको ये भी देखना है कि जो एक प्रकार से जो अनुबंध हैं
और जो उच्च दार्शनिक ज्ञान है वो इसमें बंद नहीं किए जा सकते, भले वो तुला राशि में है। तो यहाँ पे यही हमारा कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जुपिटर का जो उच्च दार्शनिक ज्ञान है वो शुक्र के लिमिटेड या मैन मेड और जो जुपिटर का नॉलेज जो गॉड मेड नॉलेज है, इनके बीच की स्थिति यहाँ पर आ रही है। क्या मैन मेड है और क्या गॉड मेड है। गॉड मेड को यहाँ पे ट्रांजिट करना पड़ेगा मैन मेड इशूज में, और क्या गॉड मेड थिंग्स मैन मेड थिंग्स में बंद तो नहीं की जा सकती। तो कंक्लूजन यही निकल रहा है। लास्ट पॉइंट जाते जाते देख लेते हैं, और भी आगे हम हर राशि पर भी जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, गुरु स्वाभाविक रूप से एक सौदा निर्माता नहीं है, बल्कि वो सत्य को प्रस्तुत करता है, जैसे कि संतुलन के बिना और मानव कामुक स्वादों के समायोजन के बिना। तो बृहस्पति वैसे जैसे हमने बताया कि गॉड मेड है नॉलेज, और यहाँ पे लिब्रा का जो है वो मैन मेड है, और बृहस्पति किसी सौदे या किसी कॉन्ट्रैक्ट को या बैलेंस को नहीं मानता है, वो सत्य को प्रस्तुत करता है, जैसा है वैसे ही। और बृहस्पति को यहाँ पर किसी में बंद नहीं किया जा सकता, और बृहस्पति जो सत्य है उसी को प्रस्तुत करेगा, और वो भी बिना किसी बैलेंस को बनाए या किसी मानव जो लिब्रा साइन है, जैसे मानव के बनाए हुए कानून या मानवों के बनाए हुए नियमों को नहीं मानता है, और जो सत्य है वही। तो जैसे मैन मेड थिंग्स और गॉड मेड थिंग्स का यहाँ पे इशूज रहेगा। और समरी में हम ये भी कह सकते हैं कि जो जुपिटर का जो डिवाइन नॉलेज है, जो हायर लेवल की नॉलेज है, वो बैलेंसिंग साइन में जब आएगी तो यहाँ पे कई लोगों के क्वेश्चंस निकलेंगे कि भाई ये हो या इस तरह से होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, पर यहाँ पे कई बार 90 और 10 भी हो जाएगा और 100 और 0 भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गॉड मेड ट्रूथ है, और गॉड मेड कहीं पे पेड़ ही पेड़ है और कहीं पे कोई पेड़ ही नहीं है। और जैसे मनुष्य कोई सोसाइटी विकसित करता है तो वहाँ पे हर जगह हर हिसाब से सब बराबर रखा जाता है, पर गॉड मेड अर्थ है जिस प्रकार से, तो कभी कहीं पे वर्षा हुई जा रही हो, कहीं पे वर्षा नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक फ्लड सिचुएशन आ जाती है और ये आ जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही शुभ ग्रह हैं वैसे, बृहस्पति और शुक्र, पर एक लिमिटेड दायरे में है। जो पहला साइन जो है लिब्रा का साइन, जो जुपिटर का साइन लिब्रा नहीं, जुपिटर का साइन सजिटेरियस और पाइसिस है, और लिब्रा साइन में जुपिटर का आना, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जो ट्रुथ गॉड गिवन ट्रुथ है उसको लोगों तक पहुँचना है, और वो पहुँचने में काफ़ी मनुष्य को दिक्कतें भी आ सकती हैं, और काफ़ी कई लोगों के लिए फेवरेबल भी हो सकता है। जैसे हम लोगों ने कवर भी किया था कि ये एक अच्छी स्थिति है, ख़ास तौर से डिप्लोमेसी के लिए, एक तरह से काइंड या दयालु राजनयिक और मोल भाव की और ब्रोकरेज के लिए काफ़ी भाग्यशाली स्थिति यहाँ पे निकल के आ रही है। तो ये तो रहा हमारा जनरल जो गुरु के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा वर्ल्ड लेवल या इंडिविजुअल लेवल पर, सबके ऊपर भी अप्लाई होने वाला था, वो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया। अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, और सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे वो ये है कि हर राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है एरीज साइन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एरीज में ये एरीज है, उनके 7th हाउस में है। तो यहाँ पर सक्सेसफुल एग्रीमेंट इन रिलेशनशिप्स और 1-to-1 रिलेशनशिप्स होंगी, यहाँ पे 7th हाउस में है। और जैसे कि 7th हाउस तो एक्सपेंशन का होता है, और जहाँ पे भी बृहस्पति जाता है उसको एक्सपेंड करता है, और यहाँ पे उनके 7th हाउस में हो रही, तो एक्सपेंशन तो है, रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है, और एक प्रकार से बृहस्पति की डायरेक्ट दृष्टि भी एरीज मून साइन पे पड़ रही है, तो सब कुछ अच्छा है। पर यहाँ पर वो लिमिटेड हो जाएंगे एक तरह से, जो एक्सपेंशन उनके 7th हाउस जो रिलेशनशिप्स का होता है उसमें एक्सपेंशन तो जुपिटर करेगा, पर यहाँ पे जुपिटर लिमिटेड रहेगा मैन मेड और गॉड मेड के बीच में, जो उसमें थिंग्स आनी है। तो अच्छी ट्रांजिट है मेष वालों के लिए, पर जो लिमिटेशन है वो देख लिया कि गुरु यहाँ पे अपने घर में नहीं है और गुरु शुक्र के घर में है,
तो उसको शुक्र के हिसाब से लिमिटेड रहना पड़ेगा, वीनस के हिसाब से लिमिटेड रहना पड़ेगा। तो ये तो रहा एरीज वालों के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉरस है। टॉरस के हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ हाउस में हो रही है। सिक्स्थ हाउस एक प्रकार से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है इन सब चीज़ों में, और कंपटीशंस का भी होता है और एनिमीज का भी होता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कंपटीशन, पर्टिकुलर टाइप का कंपटीशन पे एक्सपेंशन होगा और लोगों की जो एक्सपेंशन तो हो रहा है छठे हाउस की चीज़ों में, पर हाँ ये है कि वो क्योंकि लिब्रा साइन है यहाँ पे फॉल हो रहा है उनके सिक्स्थ हाउस में, तो वो लिमिटेड रहेगा, पर्टिकुलर वन बैलेंसिंग रहेगा एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट साइन आ रहा है वो जेमिनी आ रहा है। जेमिनी के ये फिफ्थ हाउस में हो रहा है और फिफ्थ हाउस तो काफ़ी अच्छा होता है, पंचम हाउस क्रिएटिविटी का होता है। तो यहाँ पे ड्रीम कम ट्रू सक्सेस मिलती दिख रही है और यहाँ पे एक एक करके बैलेंस बनाते हुए सक्सेस मिलनी है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी मिथुन या जेमिनी साइन की, पर 1 बाय 1 बैलेंसिंग और उसका भी ध्यान रखना है कि 1 to 1 और लिब्रा का जो बैलेंसिंग एक्ट है उसको भी करने की कोशिश करेगा। जो क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी या जो आप दिखाएंगे उसमें आपकी देखेंगे कि चारों तरफ से या आपके ही द्वारा या अन्य के द्वारा एक बैलेंस बनाने की भी स्थिति रहेगी। ओवरऑल तो फिफ्थ एक ड्रीम कम ट्रू सक्सेस है ही, तो फिफ्थ हाउस ट्रांजिट तो जुपिटर के अच्छे रिजल्ट लेकर आते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं और वो हम देख सकते हैं कि हमारा साइन आ रहा है कैंसर या कर्क, और कर्क के ये चौथे हाउस में हो रही है और फोर्थ हाउस रिजुवेनेशन का होता है, रिफ्रेशमेंट का होता है। इसके अलावा यहाँ पे गुरु की चौथी ट्रांजिट अच्छी नहीं मानी जाती, एक पर एक का चैलेंजिंग ट्रांजिट भी रहती है। तो यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि इन व्यक्तियों को, कर्क वालों को इस वक्त रिपोर्ट करना पड़ सकता है। बृहस्पति फोर्थ हाउस में चैलेंज भी देता है और चैलेंज किस प्रकार का देता है कि बृहस्पति एक प्रकार से रिपोर्टिंग टू समवन ऑफ इक्वल और लेस एबिलिटी। तो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है किसी पर्टिकुलर पर्सन को। हाँ, पर यह है कि 1 by 1 या पर्टिकुलरली एक ही टाइप के एक ही पर्टिकुलर पर्सन को आपको रिपोर्ट करना पड़ सकता है। और बाकी रिजुवेनेट और रिफ्रेशमेंट 1 by 1 तो यहाँ पे होगा ही आपका, क्योंकि यहाँ पे जो जुपिटर है उसको लिब्रा के बैलेंसिंग एक्ट और एक प्रकार से जो 1 to 1 रिलेशनशिप्स वाले इशूज़ को भी देखना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, वो हमारा साइन आ रहा है लियो, और लियो की ये थर्ड हाउस में हो रही है और एक प्रकार से थर्ड हाउस ट्रांजिट शॉर्ट ट्रैवल के लिए अच्छा है, सिबलिंग्स के लिए अच्छा है। और इसके अलावा थर्ड हाउस में एक प्रकार से एक पर्टिकुलर पब्लिशिंग सेक्टर्स के लिए भी अच्छा है और एक प्रकार से ये मिनी भाग्योदय भी कहा जा सकता है, पर वन पर्टिकुलर मैटर पे ये लिमिटेड रह सकता है और बैलेंसिंग भी यहाँ पर हो सकती है। थर्ड हाउस 9th हाउस पे भी दृष्टि रहती है थर्ड जुपिटर की, तो एक प्रकार से हम लोग मिनी भाग्योदय भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे, वो हमारा क्या कहते हैं, हमारा आ रहा है वर्गो, और वर्गो या कन्या राशि और इनके द्वितीय भाव में है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, फैमिली या डोमेस्टिक मैटर्स में अच्छा रहेगा जुपिटर सेकेंड, और यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हो सकती है, बैलेंसिंग एक्ट बनाने की भी लिब्रा द्वारा कोशिश हो सकती है। तो ओवरऑल तो सेविंग्स और बैंक बैलेंस और फैमिली और डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए सेकेंड रहेगा, पर बाकी इफेक्ट क्या जो हम लोगों ने बताया कि ऑलरेडी कि यहाँ पे जुपिटर को क्या चैलेंजेस रहेंगे वो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट हमारा जब वर्गो के बाद नेक्स्ट साइन लिब्रा आ रहा है, तो लिब्रा पे हम देख सकते हैं कि लिब्रा में ये ट्रांजिट उनके फर्स्ट हाउस में हो रही है, और फर्स्ट हाउस यानी वर्क ऑन एनी स्पेशल मैटर, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हाउस ट्रांजिट जब प्लैनेट्स की होती है तो 12th हाउस प्लानिंग का होता है, फर्स्ट हाउस वर्क का होता है। तो यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, पर पर्टिकुलर मैटर पे करना पड़ेगा, 1 by 1 करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु तुला में जैसे में बैलेंसिंग रहेगा यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को देखना है तुला वालों के लिए, वर्क
है और उनको गेन्स होगा अगले ट्रांजिट में जब जुपिटर उनके सेकेंड हाउस में जाएगा। नेक्स्ट साइन हम देख सकते हैं वो हमारा स्कॉर्पियो है या वृश्चिक, और उनके 12वें हाउस में हो रही, तो पर्टिकुलर प्लान पे उनको प्लानिंग करनी पड़ सकती है, मल्टीपल प्लान्स की जगह, क्योंकि यहाँ पे गुरु एक प्रकार से बृहस्पति जो है वो लिमिटेड रहेगा वन साइड में और बैलेंस बनाने की स्थिति तो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो हमारा सेजिटेरियस है, इनके 11th हाउस में जाएगा और यहाँ पे गेन्स होते हुए निकला है, पर क्योंकि जैसा हमने बताया 1-2 तो स्पेसिफिक फील्ड में आपको गेन्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा आपको बैलेंस वाला जो हमने बताया पॉइंट जो हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं वो हमारा कैप्रिकॉर्न या मकर है, उनके ये 10th हाउस में है, तो यहाँ पे 10th हाउस हैपनिंग और स्ट्रेस हो सकती है थोड़ी, पर हैपनिंग भी होगी और वन पर्टिकुलर एक ही इवेंट को लेके होगी ये जो और बाकी जो 10th हाउस में सपोर्ट भी रहेगा, 9, 10, 11 सपोर्ट हाउस होते हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट भी मिलता दिख रहा है, और उसके अलावा जो स्ट्रेस है वो भी हो सकती है एक प्रकार से। हार्ड वर्क 10th हाउस भी केंद्र है, तो जैसे फर्स्ट हाउस का जो हार्ड वर्क उस तरह है, और 4th हाउस की तरह जैसे 4th हाउस में हमने बताया रिपोर्ट करना पड़ सकता है समवन ऑफ इक्वल और लेसर एबिलिटी, तो इस तरह से यहाँ पे भी 10th हाउस में भी वही रिजल्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं हमारा साइन आ रहा है वो एक्वेरियस है। एक्वेरियस के ये ट्रांजिट 9th हाउस में हो रही है और ये पूर्ण भाग्योदय यहाँ पे 9th हाउस में हो रहा है और पर्टिकुलर मेजर टास्क में होगा, और दरअसल ये जो 9th हाउस जुपिटर की ट्रांजिट वन ऑफ द बेस्ट होती, 5th और 9th ट्रांजिट, उसके अलावा 11 सेकेंड बाकी तो है ही है, तो यहाँ पे एक तरह से भाग्योदय इनका है अगले 12 वर्षों के लिए, और इस भाग्योदय के साथ ही एक पर्टिकुलर फील्ड में उनको आगे जाने में मदद यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है, और 9th है फिर 10th होगा फिर 11th होगा, तो ये अच्छा ही दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं जो हमारा साइन है वो लास्ट है वो पिसीज या हम कह सकते हैं मीन राशि है, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस से रिलेटेड मैटर्स में एक्सपेंशन हो सकता है। 8th हाउस इनहेरिटेंस का होता है, रिजुवेनेशन के लिए भी अच्छा है और रिफ्रेशमेंट भी करेगा, और पर्टिकुलर मैटर्स के लिए ज़्यादा रहेगा जैसे हम लोगों ने बताया। तो ये तो हमारा रहा सभी 12 राशियों के लिए, और इन जनरल हमने देख लिया कि जुपिटर का तुला राशि में प्रवेश किस प्रकार से रहेगा, तो हमने जैसे कवर किया हम यहाँ पे समराइज कर सकते हैं कि तुला राशि का जो साइन है वो एक प्रकार से कॉन्ट्रेक्चुअल या मैन मेड नियम और कानून के तहत आता है, और जबकि जो जुपिटर का स्पेसिफिक जो जनरल नेचर है वो गॉड मेड है, और यहाँ पे गॉड मेड प्लैनेट जुपिटर को जब लिब्रा यानी मैन मेड इशूज़ में आना होगा तो काफ़ी चीज़ें हमने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर ली हैं कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मनुष्य के बनाए कानून बैलेंस से रिलेटेड रहते हैं कि भाई यहाँ पे बैलेंसिंग होनी चाहिए जैसे, पर यहाँ पे जुपिटर का बनाया हुआ या गॉड का बनाए हुए कानून में बैलेंसिंग होती है, पर वो कई जन्मों या कई सालों में होती है, पर यहाँ पे मैन मेड तो इसी लाइफ में रहता है, पर यहाँ पे जुपिटर जो कि डिवाइन है कई लाइफ का भी उसके पास रहता है पावर। सूर्य और चंद्र के बाद जुपिटर का ही नंबर आता है, सुप्रीम तो सूर्य और चंद्र ही रहते हैं केवल, पर उसके बाद अगर किसी प्लैनेट का वो आता है डिवाइन या हायर नॉलेज के मामले में तो वो जुपिटर आता है। तो यहाँ पे यही निकल के सामने आ रहा है कि जो बैलेंसिंग का जो नियम मैन मेड या ह्यूमन मेड है उस पे जुपिटर या जीवन कैसे आगे बढ़ता है। जीवन तो हम खुद ही समझ सकते हैं, मैन मेड नहीं, वो तो गॉड मेड है, तो जीवन को यहाँ पे मैन मेड साइन में आना है, तो उसका क्या रहेगा आप ने वीडियो में हमने पूरा कवर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नीचे आ रही जानकारी के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अपनी बर्थ चार्ट हमारे द्वारा डिटेल्ड एनालिसिस करवा सकते हैं। फीवर, बैंक डिटेल, पेपैल, पेटीएम, सारी डिटेल्स आपके सामने आ रही। थैंक यू, और बहुत जल्दी हम लोग अगले वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक्स, हैव अ गुड टाइम।